नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। थ्योरी की आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। आप सभी लोग जान रहे हैं हमारा आज का टॉपिक है कंजंक्शन। तो क्या करेंगे, कंजंक्शन में से हम ION को हटा देंगे। कंजंक्शन में क्या करेंगे, हम ION को हटा देंगे। जैसे ही हम कंजंक्शन में से ION हटा देते हैं तब हमारा शब्द बचता है कंजक्ट। कंजक्ट क्या बनेगा भाई, तभी हमारा शब्द बनता है कंजक्ट। और कंजंक्ट मीन्स होता है जोड़ना, और हमारे कंजंक्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो भाई साहब यहीं से याद रखिएगा, वे शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? मैं कहता हूं आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, लेकिन मैंने अभी बताया आपको क्या, कंजंक्शन में से आयोन हटा देंगे, बचेगा कंजक्ट। कंजक्ट मीन्स क्या होता है, जोड़ना। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जोड़ना। कंजंक्शन क्या काम करता है भाई, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। अब समस्या इस बात की है, जोड़ेगा तो किसको जोड़ेगा भाई, कंजंक्शन हमारा जोड़ेगा वर्ड्स को। किसको जोड़ेगा, वर्ड्स को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, सेंटेंसेस को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, फ्रेजेस को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, क्लोजेस को जोड़ेगा। मतलब कि कंजंक्शन हमारे वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है। अब ये वर्ड क्या होते हैं, कंजंक्शन क्या होती है, सॉरी सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी याद रखिएगा, कंजंक्शन का मतलब होता है कंजक्ट। कंजक्ट का मतलब होता है जोड़ना। वे शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। किसको जोड़ेगा, वर्ड्स को जोड़ेगा, फ्रेजेस को जोड़ेगा, क्लोजेस को जोड़ेगा और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अब हम इसको सेंटेंस के थ्रू देखते हैं कि यह जोड़ेगा कैसे। भाई देखो बोल रहा है राहुल एंड मोहन आर फ्रेंड्स, कि राहुल और मोहन क्या है, मित्र हैं। तो यहां पर एक शब्द आया हुआ है राहुल। तो राहुल हमारा क्या है, एक वर्ड है। राहुल हमारा क्या है, एक शब्द ही तो है। तो अगला यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है मोहन। तो मोहन भी हमारा क्या है, मोहन भी हमारा एक प्रकार का वर्ड है। मतलब कि एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा। दो वर्ड के बीच में याद रखिएगा, दो वर्ड के बीच में क्या आया हुआ है, एंड आया हुआ है। तो एंड क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को कंजक्ट कर रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। इसीलिए एंड हमारी क्या हो जाएगी, एंड हमारी हो जाएगी कंजंक्शन। एंड हमारी क्या हो जाएगी, कंजंक्शन हो जाएगी। कंजंक्शन क्या काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। किसको किसको जोड़ रही हैं, ये हमारे दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रही है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। और याद रखिएगा, कंजंक्शन हमेशा बीच में आती है। ऐसा क्यों, आप ऐसा समझ लीजिए, ये एक मेरा हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है। अगर हम इन दोनों हाथ को आपस में जोड़ेंगे तो बीच में कुछ न कुछ तो लगाना पड़ेगा ना भाई। इसीलिए कंजंक्शन जोड़ेगा तो हमेशा बीच में आएगा। दो हाथ के बीच में हमने फेविकोल लगा दी है तो हाथ चिपक गया है, तो जोड़ दिया है। किसने जोड़ा है, फेविकोल ने जोड़ा है। तो फेविकोल को क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। तो कंजंक्शन कहाँ पर है, बीच में है। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। चलिए भाइयों अगला सेंटेंस देखेंगे क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है हरी अप, जल्दी करो, यू विल मिस द बस। जल्दी करो नहीं तो तुम बस को मिस कर दोगे। तो एक हमारा ये रहा, एक हमारा ये रहा। तो ये क्या कर रहा है भाई, एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा, दूसरा सेंटेंस ये रहा, दूसरा सेंटेंस ये रहा। मतलब कि हमारा एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा। दो सेंटेंसेस को कौन जोड़ रहा है, दिमाग लगाओ। दो सेंटेंसेस को कौन जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा और क्या हो जाएगी, और हो जाएगा हमारा कंजंक्शन।
और हमारा क्या हो जाएगा भाई, कंजंक्शन हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूँ बखूबी आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए कहते हैं कंजंक्शन क्या होती है भाई, कंजंक्शन हमारा जोड़ने का काम करता है। अभी मैंने आपको बताया कंजंक्शन क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ आएगा, जोड़ने का काम करेगा, जानेंगे कैसे कि यह जोड़ने का काम कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कंजंक्शन, अब पढ़ेंगे कंजंक्शन कितने प्रकार की होती हैं। हमारे कंजंक्शन दो प्रकार की होती हैं। पहला हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, पहला हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलिए, ये रहा हमारा पहला। और दूसरा हमारा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा हमारा क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इतनी समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर आप नंबर ए लिख लीजिए, यहाँ पर आप नंबर बी लिख लीजिए। याद रखिएगा कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट, इसको कहते हैं डिपेंडेंट। उसको मैं बाद में व्याख्या करके आपको मस्त समझा दूंगा। तो अभी हमने पढ़ा कंजंक्शन दो प्रकार की होती हैं, पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो पहले पकड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, याद रखिएगा, वे कंजंक्शन जो क्या करें भैया। अच्छा ये बताइए, इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैं कहता हूं आपको बिल्कुल भी समझ में आया होगा। और याद रखिएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती हैं, इक्वल रैंक को जोड़ने का काम करती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती हैं, इक्वल रैंक को जोड़ने का काम करती हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती हैं, ये इक्वल रैंक को नहीं जोड़ती हैं। ये हमारी क्या करती हैं, ये हमारी इक्वल रैंक को नहीं जोड़ती हैं। इतनी सी बात समझ में आई? फिर से बता रहा हूं, याद रखिएगा कंजंक्शन हमारी दो प्रकार की होती हैं, पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती हैं, इक्वल रैंक के क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारी इक्वल रैंक के क्लॉजेस को नहीं जोड़ती हैं। अब देखिए, इक्वल मीन्स क्या होता है, समान। इक्वल मीन्स क्या होता है, समान। और रैंक का मतलब क्या होता है, पद। वे कंजंक्शन जो समान पद को जोड़ने का काम करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अभी तो इसको हमने पढ़ रखा है। चलिए इसको जरा हम सेंटेंस में देखते हैं कि ये मिलता कैसे है। देखो यहाँ पर बोल रहा, आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम की, एंड आई पास द एग्जाम, और मैंने एग्जाम को पास कर लिया है। तो यहाँ पर आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम की, आई पास द एग्जाम, और मैंने एग्जाम को पास कर लिया है। तो भाई साहब यहाँ पर खड़े खड़े देखिए, आई हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। आई को छोड़ करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अगला यहां पर भी आई हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी हमारा बचता है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। जहां पर एक सब्जेक्ट कम से कम एक प्रेडिकेट होता है, दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी प्रेडिकेट है, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या कहेंगे भाई, सेंटेंस। यहाँ से यहाँ तक हम क्या कहेंगे भाई, सेंटेंस। एक सेंटेंस यहाँ पर, एक सेंटेंस यहाँ पर। तो दो सेंटेंसेस को कौन जोड़ रहा है, यहाँ दिमाग लगाइए। दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंड हमारा हो जाएगा कंजंक्शन। तो एंड हमारी क्या हो जाएगी भाई,
कंजंक्शन हो जाएगी। हमने जाना कैसे, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। एक सेंटेंस इधर था, एक सेंटेंस इधर था, तो एंड हमारा जोड़ने का काम कर रहा है, तो एंड हमारा कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप चाहे जैसा समझिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब इक्वल रैंक क्या होता है? ये भी सेंटेंस, ये भी सेंटेंस। आप ऐसे समझिए, एक मैनेजर है और मैनेजर के सामने दूसरा मैनेजर खड़ा है, मतलब ये भी आदमी, ये भी आदमी, ये भी मैनेजर, ये भी मैनेजर, मतलब कि दोनों का पद, दोनों की रैंक समान है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक ही क्लास में दो लोग फर्स्ट आए हुए हैं, मतलब ये भी फर्स्ट आया है, ये भी फर्स्ट आया है, दोनों की रैंक एक है, तो इसी को कहते हैं इक्वल रैंक। तो यहाँ पर भी क्या है? सेंटेंस है, यहाँ पर भी क्या सेंटेंस है? दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो सेंटेंस सेंटेंस, ये भी सेंटेंस, ये भी सेंटेंस, यही है इक्वल रैंक। तो ये कौन सी कंजंक्शन हो जाएगी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। याद रखिएगा ये इक्वल रैंक क्या होता है। चलिए भाइयों, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है। अगला सेंटेंस बोल रहा है शी इज पुअर, कि वह गरीब है। शी इज होनेस्ट, वह ईमानदार है, मतलब कि शी इज पुअर, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। तो यहाँ पर वह गरीब है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक सेंटेंस हो जाएगा। इसको अच्छे से लिखेंगे तो शी इज पुअर क्या हो जाएगा? एक सेंटेंस हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। शी इज ऑनेस्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इसको देखिए, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा प्रेडिकेट, अगला ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा प्रेडिकेट। जहाँ पर एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है वहाँ पर हमारा क्या होता है? एक सेंटेंस होता है। तो एक सेंटेंस यहाँ पर भी हो गया है। तो जाहिर सी बात है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये बट क्या हो जाएगा? ये वाला बट हो जाएगा कंजंक्शन। ये वाला बट क्या हो जाएगा? ये वाला बट क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। ये कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? इधर भी सेंटेंस, उधर भी सेंटेंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये कौन सी कंजंक्शन हो जाएगी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगी। तो ये कौन सी कंजंक्शन हो जाएगी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगी। ये बताइए आपको इक्वल रैंक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ में आई कि नहीं आई? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कंजंक्शन जरूर समझ में आई होगी। तो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, थोड़ा बारीकी से बात करते हैं। तो पहले हम कोऑर्डिनेटिंग समझेंगे, बाद में सबऑर्डिनेटिंग समझेंगे। और आप भी जानते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती है? इक्वल रैंक को आपस में जोड़ती है। किसको जोड़ती है? इक्वल रैंक को आपस में जोड़ती है। इक्वल मीन्स क्या होता है? समान। इक्वल मीन्स क्या होता है? समान। रैंक मीन्स होता है पद, मतलब कि ऐसी कंजंक्शन जो समान पद को आपस में जोड़ती हैं उसी को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। और याद रखिएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार की होंगी? 4 प्रकार की होंगी। पहला हमारा कम्युलेटिव, दूसरा हमारा एडवर्सेटिव, तीसरा हमारा अल्टरनेटिव, चौथा हमारा इलेटिव कंजंक्शन होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहले समझ लीजिए कम्युलेटिव लिखा हुआ है। जब हमारा यहाँ पर कम्युलेटिव लिखा हुआ है तो कम्युलेटिव में से लास्ट में क्या करेंगे? हम IVE को हटा देते हैं। कम्युलेटिव में हम क्या करेंगे? IVE को हटा देते हैं। तो हमारा क्या बचेगा? कम्युलेट बचेगा। जो हमारी कम्युलेट होती हैं, इसको कम्युलेट को हिंदी में कहते हैं सजातीय। सजाती, याद रखिएगा कम्युलेट को
हिंदी में क्या कहते हैं, सजातीय। अब समस्या है, अब ये सजाती क्या होती है, सजाती को समझ लीजिए समान पद, सजाती को क्या समझ लेंगे, समान पद। अभी मैं इनके वर्ड को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आगे चल के हम इसी कम्युलेटिव को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। अगला शब्द हमारा कौन सा है, एडवर्जेटिव। तो एडवर्जेटिव को समझने के लिए करेंगे कुछ नहीं, एडवर्जेटिव में भी हम क्या करेंगे, IVE हटा देंगे, तो हमारा क्या बच रहा है, एडवर्जेट बच रहा है। क्या बच रहा है, एडवर्जेट बच रहा है। तो एडवर्जेट की हिंदी होती है विरोध, एडवर्जेट की हिंदी क्या होती है, विरोध। मतलब कि ये ऐसे कंजंक्शन होती है जो दो विरोधी वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करती है। समझ पा रहे हो, बिल्कुल अब समझ आ रहा होगा आपको। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है हमारा अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर भाई साहब, सॉरी सही तो है, ALTNA, यहाँ पर A होना चाहिए था, यहाँ पर ये खराबी है। चलिए देखिए, अगला हमारा कौन सा है, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजंक्शन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे से IVE को हटा देंगे। जैसे ही हम अल्टरनेटिव में से IVE को हटा देते हैं तो हमारा क्या बचेगा, अल्टरनेट बचता है। तो अल्टरनेट की हिंदी क्या होती है, विकल्प। अल्टरनेट की हिंदी क्या होती है, विकल्प। मतलब कि अल्टरनेटिव हमारी ऐसे कंजंक्शन होती है जो हमारे विकल्प को दर्शाएगा। विकल्प को कैसे दर्शाएगा आगे चल के हम बताएंगे। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होती है आप भी जानते हैं। ऐसे कंजंक्शन जो इक्वल रैंक के क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहला कम्युलेटिव, एडवर्जेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव। कम्युलेटिव में बता चुका हूँ, सजाती। कम्युलेटिव में से IVE को हटाएंगे, बचेगा कम्युलेट। तो कम्युलेट को क्या कहते हैं हम, सजाती कहते हैं। अगला हमारा है एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव में से IVE को हटा देंगे, क्या बचेगा, एडवर्जेट बचेगा। एडवर्जेट मीन्स होता है विरोध भैया। अगला हमारा है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में से हम जब IVE को हटा देते हैं तो क्या बचेगा, अल्टरनेट। अल्टरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, विकल्प कहते हैं। अगला हमारा बचेगा इलेटिव। इलेटिव में से भी क्या करेंगे, हम IVE को हटा देंगे। जैसे ही हम इलेटिव में से भी IVE हटा देते हैं तो बचेगा इलेट। इलेट की हिंदी होती है भैया परिणाम। इलेट की हिंदी क्या होती है, परिणाम। तो ये कंजंक्शन को जोड़ेगा, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को, खंडों को आपस में जोड़ेगा, लेकिन उसका परिणाम बताते हुए जोड़ेगा। ये बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम कम्युलेटिव कंजंक्शन को और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कम्युलेटिव हमारी क्या करती है, समान पद सजातीय को आपस में जोड़ती है। अब ये सजातीय क्या है अभी बात करते हैं। और याद रखिएगा, कम्युलेटिव कंजंक्शन में जो अधिकतर पेपर में आने वाले शब्द हैं वो क्या, कौन से हैं, एंड। एंड याद रखिएगा, एंड भी हमारी क्या है, कम्युलेटिव कंजंक्शन है। अगला क्या है, बोथ, डॉट 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 एंड। तो यहां पर समझ लीजिएगा, जब कहा जाता है बोथ, इसको हटाइए, याद रखिएगा, जब कहा जाता है बोथ, डॉट 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 क्या रखेगा, एंड। तो याद रखिएगा, तो पहले बोथ आएगा, फिर यहाँ पर कोई ना कोई सेंटेंस लिखा होगा, फिर हमारा एंड आएगा। यहाँ का मतलब यह है। तो अगला हमारा कौन सा है, पहला एंड। एंड तो आप जान ही रहे हैं। अगला बोथ, डॉट 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 एंड, इसको भी आप जान रहे हैं। एज वेल एज, इसको भी आप जान रहे हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, ये शब्द ऐसे हैं जो कम्युलेटिव कंजंक्शन के एग्जाम्स में बार बार आपसे रिपीट हुआ है। तो अब देखेंगे यह शब्द कम्युलेटिव कंजंक्शन कैसे हैं। तो क्या क्या करेंगे, सेंटेंस के थ्रू देखेंगे। सेंटेंस के थ्रू देखेंगे तभी तो समझ में आएगा ना भाई। इसमें बोल रहा है दीप्ति एंड सोनम आर फ्रेंड्स। वो बोल रहा है दीप्ति और सोनम क्या है, फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर समझ जाइएगा, दीप्ति हमारी क्या है, वर्ड है। दीप्ति हमारी क्या है, वर्ड है। सोनम भी हमारी क्या है, वर्ड है। इतना समझ में आया। वर्ड तो है, चाहो तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए, दीप्ति हमारी क्या है, सब्जेक्ट है।
दीप्ति हमारी क्या है, सब्जेक्ट है। सोनम भी हमारी क्या है, सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? दीप्ति भी हमारी क्या है, नाउन है। सोनम भी हमारी क्या है, नाउन है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर भी नाउन इधर भी नाउन, तो दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर बारीकी से देखेंगे तो दीप्ति भी हमारी क्या है, वर्ड समझ सकते हैं, समझ नहीं सकते है ही। और सोनम भी हमारी क्या हो जाएगी, वर्ड हो जाएगी। इतना समझ में आया? तो ये दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर एंड क्या हो जाएगी, एंड ही तो हमारी कंजंक्शन हो जाएगी। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। तो एंड हमारी क्या हो जाएगी, कंजंक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने का काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर रहा है, इक्वल रैंक को जोड़ रहा है। इधर भी सब्जेक्ट इधर भी सब्जेक्ट, इधर भी नाउन इधर भी नाउन, इधर भी वर्ड इधर भी वर्ड। तो ये कौन सी कंजंक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन सी है, ये हो जाएगी कम्युलेटिव। कौन सी कंजंक्शन हो जाएगी, कम्युलेटिव कंजंक्शन हो जाएगी। कम्युलेटिव में सजाती, सजाती मीन्स एक ही जाति। इसमें एक ही जाति कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ भी नाउन है, यहाँ पर भी नाउन है। तो इसीलिए ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, कम्युलेटिव कंजंक्शन हो जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, इसको देखेंगे। अगला बोल रहा है बोथ स्वाति एंड बेटू आर फ्रेंड्स। वो बोल रहा है जो स्वाति और इसमें बोल रहा है जो स्वाति और बेटू है क्या है, फ्रेंड्स हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख लीजिए, बोथ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ लिखा हुआ है, डॉट 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 डॉट, स्वाति लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। ये वैरायटी आपको कहाँ पर मिलेगी, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के कम्युलेटिव कंजंक्शन में मिलती हैं। अब ये कम्युलेटिव कंजंक्शन में क्यों मिलती है, इसको देखो, स्वाति बेटू। तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर स्वाति हमारी क्या है, सब्जेक्ट है। स्वाति हमारी सब्जेक्ट है तो नाउन भी है। तो यहाँ पर बेटू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो ये भी नाउन ये भी नाउन, तो दो नाउन को जोड़ रहा है। तो बीच वाला क्या हो जाएगा भाई, बीच वाला हो जाना है कंजंक्शन। तो बीच वाला क्या हो जाना है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन है भैया, दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ रहा है, तो इक्वल रैंक हो गया है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो ये कोऑर्डिनेटिंग में कौन सी हो जाएगी, कम्युलेटिव। तो ये कौन सी हो जाएगी, कम्युलेटिव। अब यह कम्युलेटिव क्या होता है, सजाती, जिसकी जाति एक हो। ले भाई, बेटू की जाति भी नाउन है, स्वाति की जाति भी नाउन है, हो गई एक ही जाति, हो गया हमारा कम्युलेटिव कंजंक्शन। आसान है कि नहीं है? इसीलिए इन शब्द को कम्युलेटिव कंजंक्शन में ही रखा जाता है। चलिए भाइयों, अब देखते हैं हमारा अगला बवाल कौन सा है। अगला बवाल, भाई साहब भाई साहब भाई साहब। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा एज वेल एज आया है। ये तो हमको पता है कि एज वेल एज कम्युलेटिव कंजंक्शन में ही आएगा, लेकिन कम्युलेटिव कंजंक्शन में ही क्यों आएगा, इसके लिए आपको मैं क्या छोड़ रहा हूँ, होमवर्क। जैसे मैंने आपको बकायदा करके दिखाया था, वैसे ही आपको अपनी नोट्स बुक में लिख लेना है। चलिए भाइयों, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसको भी क्या देखना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर भी नॉट ओनली आया है, यहाँ पर भी बट आल्सो आया है। ये भी आपके होमवर्क के तौर पर है भाई। अगर ये दोनों आपको नहीं आ रहे हैं तो कमेंट के बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब हम पार्ट 2 करेंगे तब इसकी डिस्कस भी हम जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों का एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। तो अगला भाई साहब क्या है हमारा, एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव को मैं अभी बताकर हटा था। एडवर्जेटिव में से हम क्या करेंगे, IVE को हटा देंगे। जैसे ही हम एडवर्जेटिव में से
IVE को हटा देते हैं तो हमारा क्या बच जाता है, एडवर्जेट बच जाता है। तो एडवर्जेट मीन्स क्या होता है, विरोध। एडवर्जेट मीन्स क्या होता है, विरोध। मतलब कि हमारी ऐसी कंजंक्शन जो विरोध करने का काम करती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडवर्जेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अब ये विरोध कैसे करता है मैं बताता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर आया है बट, बट का मतलब होता है लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। हम कहते हैं ना भाई मेरा यह काम करने का मन नहीं था लेकिन मैंने किया, पहले बोल रहा मन नहीं था फिर भी किया। विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था लेकिन गया, एक इच्छा है नहीं जाना फिर भी गया, तो ये क्या कर रहा है, विरोध हो रहा है। तो इसीलिए इनको किस में रखा गया है, एडवर्जेटिव में रखा गया है। एडवर्जेटिव में जितने भी शब्द आएंगे वो विरोधी कहेंगे। जैसे यट, यट मीन्स फिर भी, मैं उसको पैसे नहीं देना चाहता था फिर भी दिए, मतलब देने का मन नहीं है कि लेकिन क्या किया, दे दिया है। समझ में आया। जितने भी शब्द आप देखेंगे अगर आप इन शब्द की हिंदी निकालेंगे तो ये सभी क्या होंगे भाई, विरोध करने का काम करते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। आप चाहो तो इन वर्ड्स को लिख सकते हैं, नहीं तो जब आप हिंदी निकालेंगे तब आपको बाकायदा समझ में आ जाएगा। अभी तो हमने इसको पढ़ा, चलिए सेंटेंस में देखते हैं क्या बोल रहा है। सेंटेंस बोल रहा है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। मतलब देखो हिंदी निकालो, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम की। आप लोग भी जानते हैं जो कठिन परिश्रम करता है जीवन में एक दिन सफल जरूर होता है। यट मीन्स होता है फिर भी, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। ये कैसे हुआ भाई, विरोध हुआ, मेहनत भी की और हम असफल भी हो गए। विरोध हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सब्जेक्ट, सॉरी हटाइए, ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, ये हमारा पहला सेंटेंस, ये हमारा दूसरा सेंटेंस। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है यट, तो यट हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यट हो जाएगा कंजंक्शन। तो यट हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। कौन सी कंजंक्शन हो जाएगी, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो जाएगी। यहाँ पर विरोध कर रहा है तो यहाँ पर, सॉरी ऊपर तो है ही नहीं, तो ये कौन सी कंजंक्शन हो जाएगी, एडवर्जेटिव हो जाएगी। तो ये कौन सी कंजंक्शन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी एडवर्जेटिव, क्योंकि यह क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए भाइयों अब हमारा अगला देखेंगे। अगला क्या बोल रहा है, बोल रहा है शी वॉज टायर्ड, कि वह थक गई थी, स्टिल फिर भी, शी कंप्लीटेड हर वर्क, वह थक गई थी फिर भी उसने अपना काम खत्म किया। तो यहाँ पर भाई साहब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस हो जाएगा, शी कंप्लीटेड हर वर्क, ये क्या हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है स्टिल, स्टिल हमारा क्या हो जाएगा, स्टिल हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। स्टिल हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। इक्वल रैंक को जोड़ रहा है, कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग में कौन सा हो जाएगा, कम्युलेटिव हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिव में कौन सा हो जाएगा, कम्युलेटिव हो जाएगा। क्या यह कम्युलेटिव होगा, अरे कम्युलेटिव नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, विरोध कर रहा है कि आदमी थका है। आप सोचो ऐसा आदमी जो थका हुआ हो क्या काम कर पाएगा, थका है फिर भी काम किया, विरोध हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्जेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाईजान, तो यहाँ पर हो जाएगा एडवर्जेटिव कंजंक्शन हो जाएगा, मतलब कि विरोध की बात करता है। चलिए अगला देखेंगे क्या बोल रहा है। अगला हमारा बोल रहा है शी वॉज टायर्ड, सॉरी ये तो हमारा हो ही चुका है, हटाओ इसको। चलिए अगला आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बस आपको समझने की देर थी। अगला हमारा बोल रहा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इसको भी मैं स्टार्टिंग में बता चुका था। अल्टरनेटिव को बीच से क्या करेंगे, IVE हटा देंगे। अल्टरनेटिव में जब कभी भी हम
आई वी ई को हटा देते हैं तो हमारा बचता है अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स क्या होता है? विकल्प। अरे इतना मोटा। अल्टरनेट मीन्स क्या होता है? विकल्प। अल्टरनेट मीन्स क्या होता है? विकल्प। मतलब कि ये हमारी ऐसी कंजंक्शन है जो हमारे विकल्प को बताता है। विकल्प को बताते हुए सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को और खंडों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। यहाँ पर देख लीजिए भाईजान, यहाँ पर है और मीन्स होता है अथवा। और मीन्स होता है अथवा। इधर डॉट 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 और। याद रखिएगा ये हमारे एफ है। एफ मतलब अफर्मेटिव, ये हमारा क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब होता है या तो। चलिए इसको हम आगे चल के बताते हैं, चलिए अभी बता देता हूँ। और मतलब क्या होता है? अथवा। आप लोग जानते हैं या तो इसको करो या तो इसको करो, या तो ये बॉक्स ले लीजिए या तो ये ले लीजिए। आपके पास क्या है? विकल्प है। या तो आपको ये बॉक्स मिलेगा या तो ये आपको पेन मिलेगा। तो चूज करते हैं, चॉइस होती है हमारी। जहां पर चॉइस होती है वहीं पर क्या होती है? विकल्प होती है। हम क्या कहते हैं? या तो आप इधर जाएंगे या तो आप इधर जाएंगे। आपके पास चॉइस है भाई कि आपको इधर जाना है कि इधर जाना है। समझ में आए? जितने भी शब्द हैं वो सभी क्या करते हैं? चॉइस व्यक्त करते हैं। चलिए ये तो आपको पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। एल्स मीन्स होता है अन्य। अगला हमारा है अदरवाइज। अदरवाइज मीन्स होता है या तो नहीं तो, या फिर अन्यथा। हम कहते हैं ना भाई, आप मान लीजिए किसी मार्केट में गए हैं एक फ्रूट वाले के पास। फ्रूट वाला कहता है मेरे पास जो एप्पल है 100 रुपये प्रति किलो है। कितने रुपए किलो? 100 रुपये पर केजी। आप कहते हो भाई मुझको 30 रुपये पर केजी दो, अन्यथा मैं कहीं और चला जाऊंगा। क्यों? तुमको 30 में देना हो तो दो, नहीं तो मेरे पास विकल्प है, मैं दूसरी दुकान में चला जाऊंगा जो 30 में दे देगा। तो इसी को कहते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अब भाई साहब यह अल्टरनेटिव कंजंक्शन आपको मिलेगी कैसे? यहां पर देखिए, डू यू वांट टी और कॉफी। वो बोल रहा है कि तुमको क्या चाहिए, तुम कॉफी चाहते हो या चाय चाहते हो। वो बोल रहा है चूज करो भाई कि तुमको टी चाहिए कि क्या चाहिए, कॉफी चाहिए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ और हमारी क्या हो जाएगी? अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो जाएगी। और हमारी कौन सी कंजंक्शन हो जाएगी? अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर और शब्द विकल्प बता रहा है। और शब्द क्या बता रहा है? विकल्प बता रहा है। इतनी बात समझ में आई? चॉइस है आपके पास। याद रखिएगा भाई, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। कई बार जब आप सेंटेंस की हिंदी निकाल रहे होंगे ना, तभी वो आपको बता देगा कि भाई मैं कौन सी कंजंक्शन हूँ। अगला शब्द क्या बोल रहा है इसको देखेंगे। इसमें बोल रहा है या तो राहुल या तो मोहन विल हेल्प यू, कि या तो मोहन तुम्हारी मदद कर सकेगा। याद रखिएगा, या तो अगर आपको याद होगा इसमें एक कंजंक्शन आई थी इधर, डॉट 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 और डॉट 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 डॉट। इतनी बात समझ में आई? मैंने बताया था डॉट का मतलब है बीच में कुछ न कुछ लिखा रहेगा। तो यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है, तो आप केवल इतना पकड़िए, इधर और इधर और। बताइए क्या राइम बन चुकी है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, तो जाहिर सी बात है दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। ये क्या हो जाएगी? कंजंक्शन हो जाएगी। कौन सी कंजंक्शन हो जाएगी? विकल्प बता रहा तो एडवर्जेटिव। कौन सी कंजंक्शन हो जाएगी? विकल्प बता रहा है तो एडवर्जेटिव कंजंक्शन हो जाएगी। यह बताइए, इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो भाई साहब ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है भाई, ये भी आप सभी के लिए होमवर्क है। क्यों? दो मैंने बताया, एक तो आपका फर्ज भाई बनता ही है। तो भाइयों चलिए, मैं पढ़ाने में रफ्तार इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है, बारिश का मौसम बना हुआ है, इन्वर्टर के माथे हमारी क्लास चल रही है। पता नहीं इन्वर्टर कब बैठ जाएगा, लेकिन विश्वास मानिए जितनी क्षमता रहेगी इन्वर्टर की उतनी क्षमता तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो हो सकेगा मेरी रफ्तार आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिले। अगर फिर भी आपको कोई समस्या होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला हमारा है भैया इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन को भी मैंने बताया था, इलेटिव में से क्या हटा देंगे? IVE हटा देंगे।
इलेटिव में से क्या करेंगे हम, IVE को हटा देते हैं। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो इलेट का मतलब क्या होता है भाई, परिणाम। इलेट का मतलब क्या होता है भाई, परिणाम। मतलब कि इलेटिव कंजंक्शन हमारी ऐसी कंजंक्शन होती है जो परिणाम बताती हैं। तो इसमें ज़्यादा शब्द आते हैं, जैसे 10 हो गया, देयरफॉर हो चुका है। मतलब कि ऐसे कंजंक्शन जिसमें इसलिए हो चुका है, सो हो चुका है, तो ये कंजंक्शन क्या करती हैं भाई, इलेट को बताती हैं। इलेट मीन्स परिणाम को बताती हैं। ऐसे कंजंक्शन जो परिणाम को बताते हुए हमारे सेंटेंस को जोड़ने का काम करती हैं, उन्हीं को हम इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अब भाई इलेटिव कंजंक्शन कैसे मिलेगा, इसको भी देख लीजिए। चलिए, जैसे बोल रहा है इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही है, सो इसलिए वी स्टेड हेयर, कि हम यहाँ ठहरे हैं। तो भाई साहब पहले इतना पकड़ो, इट वॉज रेनिंग पहला सेंटेंस, वी स्टेड एट होम दूसरा सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम हो रहा है। सो हमारी क्या हो जाएगी, कंजंक्शन हो जाएगी। अब यह परिणाम कैसे बता रहा है, इसको देखो। सो का मतलब होता है इसलिए, सो का क्या मतलब होता है, इसलिए होता है। इट वॉज रेनिंग, ये बारिश हो रही है, इसीलिए हम घर पर रुके हैं। मैं पूछता हूं तुम घर पर क्यों रुके हो, कारण बताओ भाई। वो क्या बोल रहा है, इसलिए। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी इलेटिव कंजंक्शन हो जाएगी। समझ में आया? बिल्कुल आपको आया होगा। मैं यहाँ पर इलेटिव कंजंक्शन लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर इलेटिव कंजंक्शन लिख देता हूँ। समझ में आई बात? बिल्कुल बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला क्या बोल रहा है, इसको भी देखेंगे। शी वॉज इल, वह बीमार थी, दस इसलिए शी कुड नॉट अटेंड द क्लास। तो यहाँ पर भी रिजल्ट बता रहा है, परिणाम बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, इलेटिव। याद रखिएगा जहाँ पर भी परिणाम बताएगा भाई, शी कुड नॉट अटेंड द क्लास, की वह क्लास में उपस्थित नहीं हो पाई। मैं कहता हूँ क्यों नहीं उपस्थित हो पाई, परिणाम क्या था, बीमार था। ऐसा नहीं समझ में आया, शायद मैंने उल्टा बोल दिया है। इसको देखेंगे आप, शी वॉज इल, वह बीमार थी। तो इसका परिणाम क्या है, इसका नतीजा क्या हुआ, ठीक हुई कि नहीं हुई, वो तो बात की बात है। सेंटेंस के अनुसार वह बीमार थी, इसका परिणाम है कि वह स्कूल में नहीं आ पाई। जहां पर परिणाम की बात करेगा वहां पर हमारी इलेटिव कंजंक्शन होती है। मैं उम्मीद करता हूं भाई आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। तो यहां पर देख लीजिए, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम की। उसने क्या किया, कठिन परिश्रम किया। क्या किया, कठिन परिश्रम किया। जब कठिन परिश्रम किया उसका परिणाम क्या हुआ, ही पास द एग्जाम, कि वह एग्जाम में पास हो गया। तो देयरफॉर क्या कर रहा है, परिणाम को बता रहा है। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या हो जाएगा, इलेटिव हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इलेटिव हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए भाइयों, तो साथियों आज की क्लास हमारी यहीं पर होती है समाप्त, और हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।